ये कहानी है उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर सीतापुर की, जहां पर एक व्यापारी को कभी ना भूल सकने वाला एक खतरनाक तजुर्बा हुआ। ऐसा तजुर्बा जिसको बताते हुए आज भी अमरकांत की रूह कांप जाती है। मैं अमरकांत। ये बात उन दिनों की है जब व्यापार में मेरा भारी नुकसान हो गया था और मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने ज़िंदगी से तंग आकर अपनी ही ज़िंदगी को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। तभी पीछे से एक शख्स ने मुझे रोककर मेरी दुनिया ही बदल दी। लेकिन मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि वो शख्स दोबारा किसी से ना मिले। किस कण सुंदरी का जिक्र किया था उस आदमी ने, कैसे बदल सकती थी उस खूबसूरत बला और अमरकांत की तकदीर। मैंने तो सुना था कि खूबसूरती सिर्फ लूटती है, तुमने क्या सुना है मुझे क्या पता। अमरकांत अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता था। बिजनेस भी था उसका, खूब फल फूल रहा था। पर अचानक उसकी तकदीर ने पलटा खाया और अमरकांत पूरी तरह बर्बाद होता चला गया। व्यापार में पूरी तरह टूटता हुआ अमरकांत सिर्फ और सिर्फ अब मौत को गले लगाना चाहता था। उसने सोचा भी नहीं था जब वो मौत के रास्ते पर जा रहा होगा, तब एक खौफनाक वाकया उसका इंतजार कर रहा होगा। सुनो बेटा। किसने पुकारा मुझे? मैं शिवदार। माफ कीजिए बाबा, मैंने आपको पहचाना नहीं। बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ बाबा, मैं अपनी जिंदगी से तंग आकर आत्महत्या करने जा रहा हूँ। कोई व्यापार में नुकसान हो जाने से आत्महत्या करता है? ये बात आपको कैसे मालूम? मुझे तो यहाँ तक मालूम है कि तुमने अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ दिया। बाबा आप अंतर्यामी हैं, मुझे कोई उपाय बताइए बाबा, मुझे कोई उपाय बताइए। उपाय तो है, पर क्या तुम कर पाओगे? आप जो भी बताएंगे मैं करूंगा। एक ऐसा अनुष्ठान जिससे तुम्हें कर्ण पिशाचिनी की प्राप्ति होगी और तुम्हें उससे विवाह करना होगा। कर्ण पिशाचिनी से विवाह? हाँ, उससे तुम्हारा जीवन काफी सुदृढ़ हो जाएगा, परंतु मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या तुम उनको अमल में ला पाओगे? आत्महत्या से अच्छा तो मैं आपकी शर्तें मान लूं। ठीक, तो पहली शर्त यह है कि तुम्हें उस कर्ण पिशाचिनी से विवाह करना होगा। ठीक है बाबा। वो सिर्फ तुम्हें दिखाई देगी और तुम्हें ही सुनाई देगी। कर्ण पिशाचिनी को तुम्हें भोग करना होगा। तीसरी और अंतिम शर्त, तुम्हें अपने परिवार का त्याग करना होगा। परिवार का त्याग? ऐसा ना बोले बाबा, ऐसा ना बोले, कुछ और उपाय बताएं बाबा, कुछ और उपाय बताएं। उपाय तो सिर्फ यही है। क्या तुम कर पाओगे? आत्महत्या से अच्छा मैं आपके उपाय मानता हूँ बाबा। तो ठीक है बच्चा। यक्षिणी आपने सिद्ध की, तो यक्षिणी को वो साधक अपनी पत्नी के रूप में भी प्राप्त कर सकता है, साकार। वो उसके साथ चलती दिखाई देगी, लोग नहीं जान सकते। ये बातें गुप्त रखनी पड़ती हैं। वो दुनिया यही जानती है कि इनकी पत्नी होंगी, विवाहित होंगी, लेकिन वो प्रेत आत्मा होती है यक्षिणी। और यक्षिणी मृत्यु पर अधिकार रखती है उसकी। मृत्यु हो जाने पर उसको अपने साथ ले जाती है। कभी सुना है मौत की इस बला के बारे में? अमरकांत राजी तो हो गया,
पर शायद उसे आगे आने वाली दहशत का अंदाजा नहीं था। इस बाबा ने अमरकांत को जीने की एक नई राह तो दिखा दी, लेकिन वो राह दहशत, इतनी दहशत भरी थी कि शायद उसका अंदाजा अमरकांत को भी नहीं था। बाबा ने अमरकांत को कर्ण पिशाचनी के बारे में बताया। कर्ण पिशाचनी जो है दिखाई नहीं पड़ती है, सुना जा सकता है कर्ण पिशाचनी के जो सूचनाएं उनको, और वो साधक लोग ही उसको कर पाते हैं, और ये एक तांत्रिक साधना है। तंत्र विद्या में कर्ण पिशाचनी एक ऐसी खूबसूरत बला है जो सिर्फ कुछ तांत्रिकों द्वारा सिद्ध करी हुई होती है। कर्ण पिशाचनी जिसके साथ रहती है सिर्फ उसी को सुनाई और दिखाई देती है। कर्ण पिशाचनी जो है एक आत्मा होती है जो कि साधक, जो व्यक्ति उसको सिद्ध कर लेता है तंत्र के माध्यम के से, तो उसके कान में आकर के वो चीज़ों को बताती रहती है। अमरकांत अपनी तकलीफों के बारे में सोचकर बाबा की शर्तें मानने को तैयार हो गया। बस उसकी यही भूल सबसे भारी पड़ गई। बाबा ने कर्ण पिशाचनी और अमरकांत की तंत्र साधना के अनुसार विवाह कराने का प्रस्ताव रखा। लो, हो गई कर्ण पिशाचनी अमरकांत की। बेचारा अमरकांत कैसे बिताएगा अपनी जिंदगी जो होने वाली है मौत से भी बदतर। एक हसीन ख्वाब जो उड़ा देगा अमरकांत के होश। कर्ण पिशाचनी किस बला का नाम है? क्यों सुनाई और दिखाई देती थी वो एक ही आदमी को? अपने शिकार से खुद को क्यों नहीं अलग कर पाती है कर्ण पिशाचनी? शादी के दिन ही कर्ण पिशाचनी ने अमरकांत को उसकी बीवी से अलग करने का जाल बिछा लिया। बस बहुत हो गया। ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुम मेरी नजरों से दूर चली जाओ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरी गलती क्या है? गलती तो मैंने की है, तुमसे शादी करके। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आज से तुम मेरे लिए मर गई और मर गई। जैसा कि बाबा ने वादा किया था, कर्ण पिशाचनी ने अमरकांत की तकदीर को बदलना शुरू कर दिया। अब अमरकांत
धीरे धीरे धन और तकदीर से बुलंद होता जा रहा था। यक्षिणी को सिद्ध करके उसके पीछे बहुत बड़ी सेना होती है। उस सेना का उपयोग वो अपना धन कमाने के लिए, अपना यश कमाने के लिए, इन कामों में उनका उपयोग करते हैं। तो देखा आपने किस तरह रंग से राजा हो गया अमरकांत। पर कहीं ये उस कर्ण पिशाचिनी की देन तो नहीं? आखिर अमरकांत से बेपनाह इश्क जो था उसे। कर्ण पिशाचिनी का सच ये भी है कि वो सिर्फ उसी को दिखाई देती है जिससे उसका विवाह होता है। शायद इसीलिए वो सिर्फ अपने अमरकांत को दिखाई देती थी। कई लोग अमरकांत के पास अपनी तकदीर के बारे में पूछने के लिए आते थे और कर्ण पिशाचिनी उसके कान में उनका भविष्य बताती थी। कर्ण पिशाचिनी जो है आपको दिखाई नहीं पड़ती है, वो कान में आपको सूचनाएं देती है। जैसे मान लीजिए उस साधक से मिलने कोई आ रहा है, 1-2 किलोमीटर दूर है या थोड़ा कम या ज़्यादा, तो वो कर्ण पिशाचिनी उसको कान में बता देगी कि भाई अमुक सज्जन आपसे मिलने आ रहा है। तो उसको पहले से सूचना हो जाएगी कि हाँ, इस जगह से ये व्यक्ति इस नाम का मिलने आ रहा है। एक वक्त के बाद अमरकांत अपने परिवार से आकर्षित होने लगा। बस यहीं से उसके बुरे दिनों की शुरुआत हुई। कैसे बाप हो तुम? तुम्हारा बेटा है ना ये? तुम्हारा बेटा है, मर गया वो। खड़े हो तुम यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, प्लीज तुम जाओ। मासूम अमन नहीं है अब इस दुनिया में। क्या कसूर था बेचारे का? क्यों ली कर्ण पिशाचिनी ने उस मासूम की जान? अब तक चुप थी अमरकांत की बीवी, पर अब चुप नहीं बैठेगी अमन की माँ। कर्ण पिशाचिनी की गिरफ्त में फंस चुका है बेचारा अमरकांत। इससे तो अच्छा होता खुद को मौत के हवाले कर देता, लेकिन अब इस खौफ से वो खुद को चाहकर भी अलग नहीं कर सकता।
उधर अमरकांत की बीवी अपने रिश्तों में आई दरार को झेल तो रही थी, पर बच्चे की मौत से वो बुरी तरह टूट गई। तब उसने अपनी जिंदगी की सभी परेशानियों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए तांत्रिक बाबा का सहारा लिया और उसने बाबा के पास जाकर अपनी पूरी आप बीती सुनाई। हर काम के लिए अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग विधियां हैं उसको साधन करने की। एक बार में कई जगह दिखना, अचानक प्रकट हो जाना, अचानक अदृश्य हो जाना और अपने शरीर से भस्म निकाल देना, अपने शरीर से कोई भी चीज़ खाली हाथ आपको दिखा देगा और जो चीज़ बताइए वो आपको ला करके दे देगा। ये जब इस साधना की प्रकार जब प्राप्ति होती है यक्षिणी की या कर्णपिशाचिनी की, जब वो प्राप्त कर लेता है तो जो कुछ भी वो कहेगा वो चीज़ें वो ला करके वहाँ पर देंगे। और फिर बाबा ने अमरकांत की बीवी की पूरी बातें समझकर अमरकांत और उसकी बीवी की जिंदगी में आई इस तबाही का पूरी तरह से अंत कर दिया।